आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। हालेलुया। और उसने अपने किए हुए सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उनसे सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। परमेश्वर ने 6 दिन में काम किया और 7वें दिन को क्या किया? विश्राम का दिन ठहराया। उसमें कोई भी काम परमेश्वर ने नहीं किया और 7वें दिन को उसने आशीष दी। क्या किया? आशीष दिया। थोड़ा सा यशायाह की पुस्तक हम लोग देखेंगे 58 का 13-14 है। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम आज के दिन को विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में, उस पवित्र दिन में, यह परमेश्वर का पवित्र दिन है, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। आमीन। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आमीन। हम लोग क्या करते हैं आज के विश्राम दिन में? हम लोग क्या करते हैं बताइए ना? अब ये जगह खचाखच भरी रहती है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? अपने घरों में काम कर रहे हैं। मौसम के डर के मारे दुबके हुए हैं। क्या ऐसी चीजों में, ऐसी अवस्था में, ऐसे समय में परमेश्वर आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा? क्यों लोग परेशान हैं? अभी भी लोग, शैतान आपको डरा करके रखा है। शैतान आपको डरा करके रखा है। बच्चा चलो इस दिन में ये काम कर लो। हम इंसान इतने स्वार्थी इंसान हैं। कभी आपने परमेश्वर को पहचानना चाहा? आपकी बीमारी क्यों नहीं जाती? आपकी समस्या क्यों नहीं जाती? कभी परमेश्वर की ओर आपने देखा, परमेश्वर को खोजा? मत्ती 7:7 में लिखा गया है कि मांगो तो दिया जाएगा। कभी आपने मांगने का प्रयास किया? ढूंढो तो खटखटाओ तो तुम्हारे लिए कभी आपने ढूंढने का प्रयास किया? कभी आपने खटखटाने का प्रयास किया कि हमारे लिए खोला जाए? आशीष से रुक जाती है। आर्मी में दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ लगाता है ना, मेहनत से दौड़ लगाता है, तब उसको नौकरी मिलती है। ऐसे हल्के में उससे नौकरी, इतना मेहनत करने के बाद भी कोई अधिकारी आता है, उससे बड़ा कागजात में कोई गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है आधार कार्ड में, तो उसको आउट कर देता है, बाहर कर देता है। हम लोग परमेश्वर को हल्का में लेते हैं। शैतान चाहता है कि आप विश्राम दिन को क्या करें? काम करें, अपना काम करें। विश्राम दिन में तुम क्या करो? अपना काम करो, क्योंकि वहां पे जाओगे तो आशीष तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तुम एक इंसान बन जाओगे, चंगे भले हो जाओगे। शैतान आपको डरा कर करते, चलो आज कर लो ना, अपना काम कर लो। आज क्या जाना है, क्या मिलेगा वहां पे? वहां जाओगे तो क्या मिलेगा? अरे तुम अपना पानी भरा लोगे तो तेरा खेत भर जाएगा। शैतान आपको कामों में उलझा करके रखता है। आपने अभी देखा, फिर बड़ी डॉक्टर देखा उसी को, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि आज के दिन को आप अशुद्ध न करें, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में, परमेश्वर कहता है उस पवित्र दिन में, आज के पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। अपनी इच्छा पूरी करना है। क्या अपनी इच्छा पूरी करना है? इंसान अपनी इच्छा पूरी करना बंद कर दे तब। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और विश्राम दिन को, आज के दिन को समझ कर माने, आनंद का दिन और परमेश्वर की ओर से आशीष किया हुआ दिन अगर मान करके अपने जीवन को बिताए तो, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, हाँ उस दिन का सम्मान करके, परमेश्वर का डर भय मान करके अगर अपने जीवन को बिताते हो तब, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी इच्छा पूरी नहीं करते हो तब, और अपनी ही बातें ना बोले, अपनी ही बात ना बोलो, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आमीन। क्या होगा? परमेश्वर के कारण तुम सुखी होगा। और तुम्हारे परिवार में जो समस्या है, तुम्हारे घरों में जो समस्या है,
वो क्या हो जाएगी? क्या शैतान चाहता है कि आपकी समस्या चली जाए? शैतान चाहता है कि आपकी समस्या चली जाए, आपकी गरीबी चली जाए, आपकी बीमारी चली जाए। क्यों? वो नहीं चाहता। क्यों? कि जब वो स्वर्ग से गिराया गया तो उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरे सारे लोगों को क्या करूंगा? तेरी सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, नाश करूंगा। आज तो फिर आप रहता है, ताक में रहता है। जो वही चाहता है वही हम और आप कर देते हैं। जो चाहता है मत जाओ ना, आज मत जाओ ना, अगले संडे को चले जाना। उस आनंद के दिन को, विश्राम के दिन को, आशीष वाले दिन को हम ठुकरा देते हैं। कितना बढ़िया बड़ी तरीके से हम ठुकरा देते हैं और अपने काम धंधे में अपने समय को बिताते हैं। परमेश्वर को कौन याद करने वाला? फिर आते हैं अगले दिन में, हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा हमारी गवाही लिख लीजिए। हमारी ये समस्या है, नहीं जा रही है। गवाही के ऊपर गवाही लिखवाते हैं, अपनी गलती देते। परमेश्वर तो आज के दिन में आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आज के दिन में आपको आशीष देना चाहता है। क्या आप आशीषों को लेना चाहते हैं? अपने घर में काम करके नहीं। जब तक एक बच्चा रोता है, उसकी माँ दूध पिलाती है। मेरे प्रियो, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करके नहीं चलेंगे, आशीषों से वंचित हो जाते हैं। लोग आते तो है लेकिन आशीष मिल नहीं पाती है, समस्या लगी रहती है। कहते हैं भैया कौन सा ऐसा गलती कर दिया? अरे आप गलती के नहीं जानते हैं। इंसान अपनी गलतियों को जानता है कि मैंने कौन सा गलती किया। परमेश्वर का वचन हो रहा था और मैं क्या कर रहा था? मैं बातें कर रहा था। जब परमेश्वर की वचन हो रही थी तो मैं क्या कर रहा था? बात कर रहा था। क्या आशीष मिलेगी? रिंकू, कोई भी व्यक्ति बात नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि वचन के पीरियड में बात न करें कृपया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हालेलुया। इस दिन को परमेश्वर ने आशीषों का दिन आपके लिए ठहराया है। आपको आशीष देना चाहता है। बड़ी बढ़िया तरीके से हम लोग ठुकरा देते हैं बात करके। परमेश्वर का एक वचन हमारे जीवन में, एक वचन आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर का एक वचन आपके तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है, आपकी बीमारी को दूर कर सकता है। लेकिन एक भी वचन अपने जीवन में रखते हैं, कितना आराम से हम परमेश्वर के वचन को निगलेक्ट कर देते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाने के बाद, आकाश पृथ्वी सारे जीव जंतुओं को बनाया, उसके बाद देखा ये सारी चीजों पर अधिकार करने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो बुद्धिमान हो, चालाक हो, समझदार हो। थोड़ा सा उत्पत्ति दूर के साथ में देखिएगा डॉक्टर साहब क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। किससे रचा? मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। हालेलुया। अगर आप जिंदे हैं तो कैसे जिंदे हैं? आपकी औकात है, हमारी औकात है। एक मिनट भी मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे प्रियो। लोग सोचते हैं अगर हम ना करो तो परमेश्वर दिया। अरे भूल जाओ ना, परमेश्वर का अनुग्रह है। तुम चल रहे हो, कर रहे हो, तुम गलतियों की याद नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। अरे मैंने क्या गलत किया, मेरे पूर्वजों ने क्या गलत कर दिया कि मुझे एक ताड़ना मिली कि जिस मिट्टी से तू बनाया गया है उस मिट्टी में मेहनत करेगा तब खाने के लिए मिलेगा। बताओ ना, कितनी अच्छी जिंदगी बीत रही थी। तुम पश्चाताप नहीं करते, पूर्वजों के किए हुए कार्य को तुम करते हो कि कितना आराम से कहते हो कि हम करेंगे नहीं तो परमेश्वर देगा। या कुछ पत्र में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हमें विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना है। हालेलुया। विश्वास के साथ साथ क्या करना है? कर्म भी करना है मेरे प्रियो। तब आपका विश्वास जिंदा होगा और आपके जीवन में ब्लेसिंग भी, आशीष आएगा। आमीन। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गया। अगर हम जिंदा हैं, उसी के वंशज हैं, अगर हम जिंदा हैं तो किसका अनुग्रह है? परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जिंदा हैं। अगर चाहेगा तो एक पल में भी हम लोग क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। नूह के बाबा के जमाने में
जब लोग पाप करने लगे, परमेश्वर का क्रोध भड़का। कौन धर्मी पाया गया था? केवल नूह ही धर्मी पाया गया था। परमेश्वर ने कहा कि जहाज बना ले, उसमें अपने बेटों को लेकर के चढ़े जा, और मैं इस देश को नाश करने पर 40 दिन 40 रात ऐसा बारिश हुआ। परमेश्वर ने ऐसा बारिश किया कि पूरी दुनिया क्या हो गई, डूब करके खत्म हो गई। परमेश्वर ने पछताया, कदा मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। क्या कोई बाप अपने बेटों को ताड़ना दे करके वो बार बार सोचता कि मैं ताड़ना देता रहूं? नहीं चाहता, तरस खाता अपने बेटों के ऊपर। कोई बाप अपने बेटों के ऊपर मारता है, लेकिन फिर उसको दुलारता भी है, तरस खाता नहीं, मैंने गलत किया, अपने बेटे को नहीं मारूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग क्या हो, नाश हो। नाश होकर परमेश्वर ने पछताया। आज भी परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मनुष्य को इसलिए बनाया परमेश्वर कि ये सारे जीव जंतु, पेड़ पौधों पर, सारे चीजों पर मनुष्य क्या करे, अधिकार रखे। हालेलुया। जैसे मैं बताया, अगले समय में हाथी इतना बड़ा जानवर होता है, हाथी का लगाम किसके हाथ में होता है? मनुष्य के हाथ में। वो ऐसे कोपता है, इधर चलो उधर चलो, बैठ जाओ, ऐसे लेट जाओ, तो हाथी वैसे ही करता है। एक बार हाथी अगर सूंड में लपेटे तो ऐसे लपेट करके पटक दे तो क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी लगाम किसके हाथ में होती है? हमारे और आपके हाथ में। परमेश्वर जैसा था वैसा ही अपने स्वरूप और समानता में हमको और आपको बनाया, समझदार बनाया, चालाक बनाया, अच्छा बनाया कि हम लोग अच्छे काम करें। बुरा काम करने के लिए बनाया? बुरा काम करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने अच्छा काम करने के लिए बनाया। हालेलुया। और आगे करें। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके अदन में, पूर्व की ओर अदन में बगीचे में एक वाटिका लगाई, और वहाँ आदम को, हाँ, उस बगीचे उसने रचा था, रख दिया। बगीचे में आदम को बना करके परमेश्वर ने रख दिया कि इसका देखभाल करे। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से और भांति के वृक्ष, हाँ, जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए। हाँ, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक चालाकी कर दिया। वहाँ पूर्व में एक बगीचा लगाया, और उस बगीचे में मनुष्य को क्या किया, जिस मिट्टी के जो मिट्टी से बनाया गया मनुष्य था, उसको उसमें रख दिया कि उसमें देखभाल करे और फल फूल खाए, कंदमूल खाए, अच्छा तरीके से अपना जीवन को बिताए। और उस बगीचे के बीच में भले और बुरे, और कौन सा पेड़ था? एक जीवन का भी वृक्ष था। बगीचा के बीच में एगो जीवन का भी पेड़ रहे, एगो भला बुरा का पेड़ रहे, है ना? ऐसे भी परमेश्वर ने बनाया था। 10वां में क्या लिखा है? उस वाटिका को जिसने सींचने के लिए एक महानदी, हाँ, वहाँ पे परमेश्वर ने महानदी का भी आदन से निकली और वहाँ से आगे बढ़कर, हाँ, 4 धाराओं में बट गई। हालेलुया। बस है ना? वहाँ पे उस बगीचे को सींचने के लिए परमेश्वर ने एक महानदी भी बनाया था, है ना? जो 4 भागों में बट करके, उसका नाम अलग अलग है और उसको मैं बाद में बता दूंगा, है ना? फिर दूसरा 8 के 25 में क्या लिखा है? सींचने के लिए, बगीचे को सींचने के लिए परमेश्वर ने नदी भी बनाया था। दूसरे का 18 आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने अदन के बगीचे में आदम को बना कर रखा था, तो देखा कि यहाँ पे आदम का अकेले रहना अच्छा। हम लोग भी कहीं अकेले होते हैं तो ऐसे लगता है ना, हम लोग का अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। कोई साथी होता, कोई भाई होता, कोई मेरे सहयोग में होता तो हम लोग अच्छा होता, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, कि हम लोग अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, है ना? हालेलुया। मैं उसके लिए, परमेश्वर ने देखा कि आदम का यहाँ पे रहना अकेले अच्छा नहीं है, तब उसके लिए एक सहायिका बनाई। हाँ, एक सहायक बनाऊंगा, परमेश्वर ने कहा, उससे मेल खाए, जो उससे क्या करे, आदम से मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर, हाँ, भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब जाति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया, कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतुओं को बनाया था, पशु पक्षियों को, सबको कहाँ ले गया? आदम के पास ले गया, और आदम ने उसका नाम रखा था। मैना का नाम किसने रखा था? कौवे का नाम कौन रखा था? परमेश्वर ने नहीं रखा था। आदम, सारे जीव जंतुओं का नाम आदम ने रखा था। हालेलुया। और
जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, जो जो जीवित प्राणी का आदम ने नाम रखा, वही उसका नाम हो गया। वही जो आदम ने उसका नाम रखा वही नाम हो गया, आज तक वही नाम है। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, बनेले पशुओं के भी नाम रखे आदम ने। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। सबका तो नाम आदम ने रख दिया परमेश्वर के कहने के उपरांत। परमेश्वर ने कहा आदम इसका क्या क्या नाम रखना चाहते हैं, पशु पक्षियों का तुम नाम रख ले। तो आदम ने नाम रखा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस व्यक्ति से मेल खाए, आदम से मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसके जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाले थे स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। बात समझ में आई? अगर कोई पूछेगा कि आदमी आया कि पहले औरत आई, क्या कहेगा? आदम। क्यों? पहले परमेश्वर ने किसको बनाया था? आदम को बनाया था, और देखा कि आदम का अकेले अच्छा नहीं रहना, तो परमेश्वर ने उसे ऐसे भारी नींद में डाल दिया। परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो आदम सो गया, खर्राटे लेने लगा, तो परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाल करके क्या बना दिया? हवा, नारी को बनाया। एक नारी को क्या बना दिया? और वहां पे जो उसका पसली की हड्डी निकाली गई थी उसको क्या कर दिया? मांस से परमेश्वर ने भर दिया, और उस पसली का नाम क्या रखा गया? नारी करके रखा गया। हालेलुया। नर और नारी करके बताया गया ना। परमेश्वर ने उसके लिए एक औरत का प्रयोग किया, वहां पे निकाल करके उसके जगह मांस भर दिया, और यहोवा ने उसकी पसली को उसमें से आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले गया। फिर आदम जिंदा हुआ। आदम जो नारे वैसे जो नींद में था, नींद में से जगा, तो परमेश्वर ने उस स्त्री को आदम के पास ले गया। तब क्या हो गया? तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरी मांस में की मांस है, मेरी हड्डियों में की, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आमीन। तब आदम ने कहा अब मेरी ये हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, हालेलुया, और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। हालेलुया। आज लोग माता पिता को बड़े बखूबी के साथ छोड़ देते हैं, और कहा किसके साथ में हो लेते हैं? अपनी पत्नी के साथ में। जब व्यक्ति की शादी होती है तो अपने माता पिता से लोग अलग होकर अपनी पत्नी के साथ में हो लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी पत्नी को उसके साथ रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। नहीं है? यही ना होता है घरों में। क्या होता है जब व्यक्ति की शादी होती है, शादी के पहले वो माता पिता के साथ में रहता है। जब शादी हो जाती है तो परमेश्वर जो उसके जीवन संगनी को इस हड्डी, उसके मांस में का मांस और हड्डी में का हड्डी निकाल करके बनाया था, वो दोनों क्या होते हैं? शादी होने के बाद एक तन हो जाते हैं, और लोग माता पिता को थोड़ा एक साइड में कर देते हैं, और दोनों एक साथ मिले रहते हैं, पति और पत्नी। हालेलुया। कहीं बाजार करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं ना, बाजार करने के लिए किसको लोग ज्यादा लेकर के जाना चाहते हैं? पैसों का वचन गलत है। दोनों मिले रहेंगे और दोनों एक तक होंगे। जब बाजार करने के लिए जाते हैं, लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने माँ को नहीं ले जाते, अपने पिता को नहीं ले जाते, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के। ज्ञान नहीं था, लेकिन उधर में क्या लिखा है? थोड़ा सा उत्पत्ति के 3 अध्याय का 1 से 3 देखिए तो क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ, यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से दोनों की जिंदगी बीत रही है। पति और पत्नी आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जिस बगीचे में रखा था, उस बगीचे का फल खा रहे थे, अच्छी तरीके से जिंदगी बीत रही थी। लेकिन वहाँ पे मनुष्य कैसे पापी हुआ वर्णन है इसमें 3 अध्याय में देखेंगे 1 से। उन सब ने सर्प ढूंढा। परमेश्वर यहोवा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्या था? धूर्त था। धूर्त। उसने स्त्री से कहा, धूर्त किसको कहते हैं? एक मिनट। धोखेबाज, चालबाज,
धुड़ुकबाज, ऐसे लोगों को धूर्त कहा जाता है ना। जितने बनेले पशु परमेश्वर ने बनाया था उस सारे पशुओं में, इसका मतलब कि वो सांप जो था पशु था। क्या था? परमेश्वर ने सांप को पशु बनाया था, पशु था, उसमें सबसे वो धूर्त था। हाँ, उसने स्त्री से कहा, उसने वो सांप ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना, किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। तब सर्प ने बड़ी बखूबी के साथ जाकर उसको चालाकी के साथ कहा, खाओ ना, खाओ ना, परमेश्वर ने मना किया है। देखो बगीचे के वृक्ष में जो फल है ना उसको खाओ, देखो कितने दिखने में कितना सुंदर है। वो मेहरारू पर जात ओकरे बहकाव में आई, आ जाके अपन फल उपाप का फल तोड़लस। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अनमोल होला। मेरा पति मुझसे नाराज हो गया था, झगड़ा हो जाती है, तनी तनी बातों में झगड़ा हो जाती है, पति पत्नी में नाराजगी हो जाती है, तो बड़े लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे मेरी पत्नी मुझसे नहीं बोली है, मेरा पति मुझसे नहीं बोला है। उस पत्नी ने क्या किया जानते हैं? अपने तो फल खाई और ले जाकर के अपने प्यारे पति को भी खिला दिया। जब पाप के फल को खाया उन्होंने तो क्या देखा? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। निश्चय न मरोगे। रुकिए थोड़ा सा, है ना। सर्प ने कहा कि खा जाओ, तुम नहीं मरोगे, है ना। वहां पे बड़े आसानी के साथ उसने हव्वा ने आदम को उस फल को खिला दिया। परमेश्वर ने देखा, गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। शायद किसी के सामने किसी को जूठा खिलाया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अकेले में जूठा लोग खा जाते हैं। बड़ी बखूबी के साथ उसने खिला दिया। और जो आदम था उसके खाए हुए फल को क्या कर लिया? खा लिया। लोगों ने, दोनों ने देखा, करे हम लोग क्या हो गए हैं, नंगे हैं, नंगे। परमेश्वर समझ गए इस बात को, इन्होंने गलत कर दिया। इससे पहले इनको क्या कर दिया जा? वो बगीचवा के बीचवा में वो जीवन का भी पेड़ लगल है। क्या था? जीवन, जिसका फल खाने के बाद इंसान कभी मरता नहीं। परमेश्वर ने सोचा कि ओ मेरे बातों का इन लोगों ने उल्लंघन कर दिया, तो क्यों नहीं इस बगीचे से इनको क्या कर दिया जाए? बाहर कर दिया जाए। अरे था किसी दिन ये लोग इस फल को भी खा सकते हैं। अगर जीवन के वृक्ष के फल को खा जाएंगे ये लोग कभी मरेंगे नहीं। अगर इस पृथ्वी पर सारे लोग, जितने लोगों का जन्म होता है, सारे लोग रहें तो क्या पैर रखने के लिए जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने बड़ी चालाकी के साथ उन लोगों को बगीचे से बाहर कर देने, जाओ तुम लोग बाहर, जब भैया तो उनके कोनो विश्वास ना बाहर। आज जगह कोरे खाइला सो कालो के तो के खाइला बस। हाँ, खाई के बात है। लालच ईमान को खा जाती है। क्या कहते हैं लोग? लालच बुरी। पाप कर दिए परमेश्वर की दृष्टि में कि परमेश्वर ने सोचा कि एक दिन ये लोग इस फल को भी खा सकते हैं, इससे पहले इनको बाहर कर दिया जाए। तो फिर 14 में क्या लिखा है सर? 14 से पढ़िए थोड़ा सा। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तुमने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं में से अधिक श्रापित है। आमीन। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तो उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। वहां पे इस बात की नाराजगी है परमेश्वर को। सर्प ने इससे क्या कर दिया? बहका दिया। शायद वो बाकी नहीं होती तो सर्प बहकाने का मतलब कोई नहीं था, लेकिन सर्प के बहकाने से ज्यादा तो गलत किस कौन ने किया था? हवा ने किया था, जो उसके बहकाव में आ गई थी। हम कहते हैं आपको जाकर के नदी में कुएं में कूद जाए तो कूद जाएंगे आप लोग? आप अंदाजा नहीं लगाएंगे। शैतान गया और कहा प्रभु से, गिरा दे नीचे अपने आप को कि तेरे पाँव में पत्थरों से ठेस नहीं लगे, तुम्हारे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु ने कहा अरे शैतान लिखा है तो अपने प्रभु की परीक्षा, शैतान वहां पे तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। हालेलुया। शायद अगर वो हवा खाई नहीं होती
तो वो सर्प का बहकाना बेकार था, लेकिन उसने थोड़ा सा उसने उसके फल को खाया तो परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने सर्प से कहा, तू इस सारे घरेलू पशु में से, बनेले पशु में से अधिक श्रापित है कि तू जिंदगी भर पेट के बल चलेगा और मिट्टी क्या करेगा, मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया।